Bhagavad Gita is a very wonderful book. All of us, you and I, we are aware of Bhagavad Gita. आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा नहीं चाहिए, पहले बड़ा सोचने के लिए चाहिए। आया कि कैसे महीने में लाखों रुपए कमाई का दावा करके कुल मिलाकर ये बवाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक्चुअली में कुछ भी नहीं था उसमें, सब फेक था सब। कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। आप उस दलदल के अंदर नहीं भी जाना चाहते हो तो लोग इस तरीके से खड़े हैं वहाँ पे कि आपको धक्का देने के लिए खड़े हैं। क्या हमने दुनिया देखी है। मैंने पापा से एक बात बोली कि पापा यही तो आपने गलती करी है, क्योंकि 90% लोग इस दुनिया को देखने आते हो, 10% लोग इस दुनिया को दिखाने आते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर आपने #स्टॉप विवेक बिंद्रा वाला हैशटैग काफी ट्रेंडिंग में देखा होगा। क्या आपको पता है इस ट्रेंडिंग हैशटैग के पीछे की कंट्रोवर्सी क्या है? लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू अबाउट दिस कंट्रोवर्सी। जैसा कि आप जानते हैं कि संदीप माहेश्वरी एक बहुत बड़े मोटिवेशनल यूट्यूब स्पीकर हैं एंड उनके शोज में काफ़ी सारी ऑडियंस आती रहती है और जिसमें मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस जो होती है वो यंग स्टूडेंट्स होते हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट विवेक बिंद्रा तो वो बिगेस्ट बिजनेस यूट्यूबर है, अलॉन्ग विद वो बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फाउंडर है एंड CEO हैं। और विवेक बिंद्रा के नेम पर नो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और जैसा कि आप जानते हैं कि विवेक बिंद्रा बिजनेस कोर्सेज भी करवाते हैं और उनके मल्टीपल कोर्सेज हैं जिनके कोर्स की वेरिएशन 30,000, 40,000, 50,000 इस तरीके के वो कोर्सेज होते हैं जो अपने स्टूडेंट्स को वो करवाते हैं और जिसमें वो अपने स्टूडेंट्स को बिजनेस करना सिखाते हैं और बिजनेस में कैसे मनी अर्न करते हैं ये सिखाते हैं। अब गाइस कंट्रोवर्सी यहाँ से स्टार्ट हुई कि एक संदीप माहेश्वरी जी का एक शो चल रहा था जिसमें एक स्टूडेंट ने उनको ये बोला कि मैंने एक कोर्स परचेज किया है एक बहुत बड़े यूट्यूबर का जिसकी वैल्यू अराउंड 40,000 से लेके 50,000 तक है और जिसमें उन्होंने मुझे दावा किया था कि मैं एक XYZ अमाउंट कमा सकता हूँ और मैं अपने बिजनेस को बढ़ा सकता हूँ और मैं बिजनेस करना सीख सकता हूं। पर जब मुझे उस कोर्स से कुछ बेनिफिट नहीं मिला तो जब मैंने उसमें रिफंड की बात करी तो उस कंपनी ने मुझे रिफंड नहीं दिया। 50,000 रुपए? जी सर। और उन्होंने मुझे ये बोला कि अगर आपको अपना अमाउंट रिकवर करना है तो आपको यही कोर्सेज आगे किसी और पर्सन को रीसेल करने पड़ेंगे और वहां से आप अपना कमीशन अर्न करके ये अमाउंट अपना रिकवर कर सकते हैं। एंड एज यू नो कि संदीप माहेश्वरी की काफ़ी सारी फैन फॉलोइंग ऑन यूट्यूब, सो दैट इज़ द रीज़न ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई काफ़ी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, चाहे वो आपका ट्विटर हो, यूट्यूब हो, आपका इंस्टाग्राम हो, और ये वीडियो सब जगह वायरल हो गई। और इसकी वजह से लोगों ने कमेंट्स में विवेक बिंद्रा को टैग करना स्टार्ट कर दिया। एंड गाइस संदीप माहेश्वरी की ये वीडियो वायरल होने के बाद विवेक बिंद्रा ने एक न्यू वीडियो अपलोड करी विद द हैशटैग जानेमन बिगेस्ट कंट्रोवर्सी। और विवेक बिंद्रा ने ये बोला कि संदीप माहेश्वरी जी अपनी फैन फॉलोइंग का एडवांटेज ले रहे हैं और विवेक बिंद्रा ने लीगल नोटिस सेंड कर दिया संदीप माहेश्वरी को। हालांकि विवेक बिंद्रा ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में ये बोला कि मैंने कोई लीगल नोटिस संदीप माहेश्वरी को इशू नहीं किया है। एंड गाइज ये सारी कंट्रोवर्सी के बाद संदीप माहेश्वरी ने एक डिटेल्ड वीडियो विवेक बिंद्रा के बारे में अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करी विद द टाइटल #स्टॉप विवेक बिंद्रा। एंड गाइज संदीप माहेश्वरी ने ये बोला कि टोटली एक स्कैम है और मैंने अपनी वीडियो में विवेक बिंद्रा का कहीं नाम भी नहीं लिया और फिर भी मुझे काफी सारे लीगल एक्शंस की धमकी आ रही है। सो गाइज ये बात तो हो गई इन दोनों की कंट्रोवर्सी की, और ये मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते भी हैं इस तरह के बिजनेस मॉडल्स या नहीं? गाइस बात ऐसी है कि ज्यादातर बिजनेस स्कैम्स जो होते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू होते हैं। लाइक नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा बेसिकली कंसेप्ट है जो कहीं जगह लीगल भी है और कहीं जगह इलीगल भी है। ये डिपेंड करता है उस कंपनी के ऊपर कि जो कंपनी इस नेटवर्क मार्केटिंग को अपना रही है, लाइक जिसे हम जानते हैं जिस टर्म को, वो टर्म है मल्टी लेवल मार्केटिंग, दैट इज अ MLM। तो हम सब जानते हैं कि MLM जो है वो इंडिया में काफ़ी टाइम से एग्जिस्ट कर रही है और ये एक नेटवर्क मार्केटिंग का ही नेम है। तो कहीं कंपनीज या कहीं एंटरप्रेन्योर्स या कहीं बिजनेस इसको सही तरीके से चलाते हैं, वो लीगल में आ जाता है, और कहीं लोग इसे गलत तरीके से चलाते हैं, वो इलीगल में आ जाता है। गाइस MLM है क्या? MLM जो है एक नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं उसे, या रेफरल मार्केटिंग बोलते हैं, या एक पिरामिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। इस फॉर्म में जो मार्केटिंग होती है उसे बेसिकली मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM बोलते हैं। और ये काफ़ी सारी कंपनीज अभी ऑलरेडी यूज़ भी कर रही हैं और इससे
रिलेटेड काफ़ी सारे स्कैम्स आपने अपने पास्ट में अपने पेरेंट्स से कहीं ना कहीं आपने सुने ही होंगे। गाइज, मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है, जिसे बेसिकली MLM बोलते हैं, ये एक ब्रॉड टर्म है और इसे अगर मैं एक्सप्लेन करूं, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है। चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क एक पिरामिड स्ट्रक्चर में भी हो सकता है या डायरेक्ट सेलिंग में भी हो सकता है। गाइज, आई एम डैम श्योर कि अब तक जितने भी व्यूअर्स हैं उन्होंने अपने लाइफ में कहीं ना कहीं ये स्कीम ज़रूर सुनी होगी कि 1 से 3 और 3 से 9 और 9 से 27 इसे बेसिकली बोलते हैं पिरामिड स्ट्रक्चर। ये क्या होता है कि पहले जब कुछ कंपनीज आई थी जो इस तरीके की मार्केटिंग करती थी, और इस मार्केटिंग में वो क्या बोलते थे कि जो स्टार्टिंग का पर्सन है, स्टार्टिंग के पर्सन को कुछ एक इनरोलमेंट फीस देनी पड़ेगी और वो क्या करेगा, वो अपने नीचे 3 पर्सन जोड़ देगा और वो तीनों पर्सन से एक XYZ इनरोलमेंट फीस ले लेगा। और मान लेते हैं कि उसने नीचे 3 पर्सन जोड़े, A, B और C के नेम से। अब A पर्सन को वो बोलेगा कि जो इनरोलमेंट फीस तूने मुझे दी है, अगर तुझे रिकवर करनी है तो तू अपने नीचे 3 और जोड़ ले, जिसके थ्रू कमीशन अर्न कर लेगा। और B भी 3 और जोड़ ले और C भी 3 और जोड़ ले। तो एक पर्सन ने बनाए 3 ने बनाए 9। अब जो A के नीचे 3 पर्सन आए हैं, मान लेते हैं वो 3 पर्सन आ गए XYZ, तो X को बोला अब तू 3 और नीचे जोड़ ले, और Y को बोला तू 3 नीचे और ऐड कर ले, ऐसे ही Z को बोला। तो इस तरीके से 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27 और 27 से आगे। तो इस तरीके से ये पिरामिड स्ट्रक्चर चल रहा था। अब जिसमें क्या हो रहा था, कंपनी से एक इनरोलमेंट अमाउंट चार्ज कर रही थी और वो पिरामिड के पॉइंट वाला जो बंदा है वो वहां से जर्नी स्टार्ट होती थी और नीचे तक चलती रहती थी। और गाइस, इस तरह के कॉन्सेप्ट में काफ़ी सारे स्कैम्स देखने को नज़र आए थे, एंड जिसकी वजह से जो आम पर्सन है उसका पैसा खराब हो रहा था और इन्वेस्टर्स जो है वो बर्बाद हो रहे थे, जो बेसिकली इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे, और उनकी काफ़ी सारी मनी लॉस हो रही थी। और इस तरह के जब फ्रॉड्स और स्कैम्स नज़र में आए तो 2015 में RBI ने एक नोटिफिकेशन रिलीज करी थी। उस नोटिफिकेशन में RBI ने बोला कि जो भी कंपनीज इस तरीके की नेटवर्क मार्केटिंग या MLM मार्केटिंग कर रही हैं और इस तरीके का पिरामिड स्ट्रक्चर बना रही हैं, और उस पिरामिड स्ट्रक्चर में अगर कैश का फ्लो हो रहा है, लाइक मनी का फ्लो हो रहा है, तो वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है अंडर प्राइस ट्रेड एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978। और इसमें RBI ने ये बोला कि RBI हैज आल्सो सेड दैट कि एक्सेप्टेंस ऑफ मनी अंडर मनी सर्कुलेशन या मल्टी लेवल मार्केटिंग या पिरामिड स्ट्रक्चर इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस अंडर द प्राइस ट्रेड एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट 1978 एंड मेंबर ऑफ public coming across such offers should immediately lodge a complaint with the state police। और उन्होंने ये बोला कि इस तरह की कंपनीज अगर ये फ्लो चला रही हैं और इसमें जो मेंबर्स हैं अगर उनके साथ में लॉस हो रहा है या उनके साथ में फ्रॉड हो रहा है, तो वो अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाके FIR लॉन्च कर सकते हैं इस एक्ट के अंडर। एंड गाइस, जब ये कैश फ्लो बंद हो गया और जब समझ आ गया कि कैश जो है एज अ इनरोलमेंट आप नहीं ले सकते, तो कुछ कंपनीज ने क्या करा, इसमें कैश को हटा के प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऐड करना स्टार्ट कर दिया। आई एम नॉट सेइंग दैट कि MLM जो है टोटली आप अनलॉफुल है, बट कहीं जगह वो लीगल है, कहीं जगह वो इलीगल है, डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। अब हुआ क्या कि जब कैश फ्लो खत्म हो गया तो कंपनीज ने अपने इनरोलमेंट में प्रोडक्ट या सर्विसेज को डाल दिया कि हम आपसे कैश नहीं चार्ज कर रहे, आपको हमसे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे या आपको हमसे कोई सर्विस खरीदनी पड़ेगी या कोई सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा या कोर्सेज खरीदने पड़ेंगे काइंड ऑफ। इस तरीके से जब आप ये चीज़ हमसे परचेज कर लेंगे तो आप हमारे एसोसिएट बन जाएंगे, और अगर आपको भी कमीशन अर्न करनी है तो आप यही प्रोडक्ट्स या यही सर्विसेज अपने अंडर 3 लोग ऐड करो, आप उनको भी सेल कर दो, और उनको भी अर्न करना है अपने कमीशन, तो उनको बोलो आप अपने अंडर भी 3 ऐड कर दो। तो फिर वो इनडायरेक्ट वे से वही स्ट्रक्चर निकल के आ गया जो चीज़ कैश में चल रही थी। अब जो लोग कैश अमाउंट चार्ज कर रहे थे वही कैश अमाउंट की कॉस्ट उन्होंने अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस में लगा दी। तो इस तरीके से फिर वो स्ट्रक्चर बनता गया और ये सारे तरीके के फ्रॉड्स केसेस फिर आने लगे। तो इसको देख के 2016 में गवर्नमेंट ने कुछ और MLM को लेके गाइडलाइंस निकाली। तो मैं आपको बताता हूं ऐसे कुछ गाइडलाइंस जो गाइडलाइंस MLM के लिए गवर्नमेंट ने 2016 में इशू करी थी।
तो गाइडलाइन नंबर 1 में उन्होंने ये बोला कि एन अंडरटेकिंग शैल बी सबमिटेड बाय ईच डायरेक्ट सेलिंग कंपनी टू द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को आपको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, आपको उनको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। और सेकंड उन्होंने ये निकाला कि जो MLM है, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज हैं, वो अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या जो उनके आगे पर्सन्स हैं, जो एसोसिएट्स हैं, उनको वो फोर्स नहीं कर सकती पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करने को। और थर्ड गाइडलाइंस ये आई कि जिस भी पर्सन को आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हो, वो पर्सन को आप फोर्स नहीं कर सकते किसी भी तरह की इनरोलमेंट फीस के लिए, और वो फ्रीली आपके प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करेगा। और कंपनी में और उस पर्टिकुलर पर्सन में एक रिटर्न एग्रीमेंट होगा जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी और दोनों पार्टी जिसको एक्सेप्ट करेगी। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आया है कि कंपनी ने ये बोला कि अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन आपके साथ में लिंक है और अगर उसको कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जो उसने आपसे ली है और उसको अगर नहीं पसंद आती, तो उसके लिए कैंसिलेशन और रिफंड की टर्म्स एंड कंडीशन भी आप उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में मेंशन करेंगे। फिफ्थ पॉइंट ये आया कि आपको एक बायबैक पॉलिसी भी बनानी पड़ेगी और वो पॉलिसी की रिपोर्टिंग भी आप गवर्नमेंट को करेंगे। सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस भी कंपनी के साथ में वो पर्टिकुलर पर्सन जुड़ने जा रहा है, वो पर्टिकुलर कंपनी का एक वेल स्ट्रक्चर्ड ऑफिस होना चाहिए। तो गाइज ये सारी गाइडलाइंस वो है कि जो आपको भी पता होनी चाहिए अगर फ्यूचर में आप इस तरह की किसी भी कंपनी के साथ में जुड़ने जा रहे हैं। तो अगर आप ये सारी गाइडलाइंस का भी दिमाग में रखेंगे तो आप फ्यूचर में सेफ हो जाएंगे। क्योंकि गाइज होता क्या है, MLM में जो भी पर्सन उस कंपनी के साथ में लिंक होते हैं वो एक सेलर का रोल भी प्ले करते हैं और बायर का रोल भी प्ले करते हैं। क्योंकि जैसा आपको पता है कि अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस दे रहा है तो वो पर्सन आज के टाइम पे सेलर है। मान लेते हैं A ने B को कुछ सामान दिया, तो A सेलर है, B बायर है। अब B को अगर अपना मार्जिन निकालना है तो ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि B को भी वो प्रोडक्ट या सर्विसेज को आगे सेल करना पड़ेगा C को। जब वो C को सेल करेगा तो B विल बिकम अ सेलर एंड C विल बिकम अ बायर अगेन, एंड देन जब C D को सेल करेगा तो देन C विल बिकम अ सेलर एंड D विल बिकम अ बायर। तो इस तरीके से सेलर और बायर दोनों का रोल प्ले करता है ये। गाइस अब हम ये बात करते हैं कि MLM में लीगल क्या है और इलीगल क्या है। एज यू ऑल नो कि MLM कंसेप्ट हर दिन नई नई कंपनीज इंप्लीमेंट करती रहती हैं और ये आजकल एक बहुत नॉर्मल हो गया है। तो हमें समझना ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें लीगल MLM क्या है और इलीगल MLM क्या है। गाइस एक कॉमन फीचर की बात करता हूँ कि जो आप अपने आसपास कभी भी जब आपको इस तरह की कंपनीज मिलती हैं तो आप ये पॉइंट सुनते ही हैं। वो पॉइंट होता है कि आपको प्रवोक करना हायर रेट ऑफ रिटर्न के लिए, कि आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलेगी, आपको गाड़ियाँ मिलेंगी, आपको XYZ चीज़ें मिलेंगी। आई एम नॉट सेइंग दैट कि एवरीबडी इज़ रॉन्ग, बट पॉइंट ये है कि इस तरह के लालच अगर आपको मिलते हैं तो ये चीज़ें MLM में इलीगल है, ये लीगल नहीं है। डेट्स वाई आप सुनते होंगे कि ये सब तरह के लालच आपको सिर्फ जुबान से ही दिए जाते हैं बट ऑन पेपर नहीं दिए जाएंगे, बिकॉज वो चीज़ लीगल है ही नहीं। 10 होती आप हमको यहाँ प्लान नहीं दिखाते सर। हाँ 10 गाड़ी होती। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस तरीके के लालच आपको मिले तो आपको पीछे हो जाना है, आपको उनके साथ ज्वाइन नहीं होना। एंड गाइस इलीगल MLMs के अंदर एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट देखा गया है। वो नेगेटिव पॉइंट ये है कि उनमें इन्वेस्टर्स को प्रवोक किया जाता है कि आप क्या करो, आप आगे जो एजेंट्स बना रहे हो वो एजेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं सो डैट हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमीशंस देंगे। राइट वो ये बोलते हैं कि आप जितने ज़्यादा लोग अपने अंदर ऐड करेंगे उतने ही ज़्यादा हम आपको कमीशंस देंगे। तो इस तरीके की अगर आपको प्रवोक किया जाता है या इस तरह की चीज़ें अगर आपको बताई जाती हैं, वो ये देखा गया है कि वो ऐसी MLMs होती हैं जो सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं। अगर बोला जाए तो वो लीगल तरीके से काम नहीं कर रही हैं, तो उनके सामने आपको थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। एंड गाइस कुछ MLM कंपनीज के अंदर ऐसा होता है कि उनमें जो भी वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है, सर्विस होता है, उनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है कि उस वैल्यू का एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन उस कंपनी के पास नहीं होता। मान लो अगर वो प्रोडक्ट ऐसा है कि जिसकी मार्केट वैल्यू 800 या 1000 रुपये होनी चाहिए, बट उसकी वैल्यू वो कर देते हैं 4000, 5000, बिकॉज जैसा आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, वो उसके अंदर उसकी इन्वॉल्वमेंट फीस भी ऐड कर देते हैं, कमीशंस भी ऐड कर देते हैं, अपने मार्जिन्स भी ऐड कर देते हैं। तो वैल्यू इतनी हो जाती है कि वो इतना हायर रेट ऑफ रिटर्न लगता है उसके ऊपर कि हाँ अच्छा 800 1000 का प्रोडक्ट या सर्विस सेल करेंगे तो हम 5 से 7000 कमा लेंगे, 10,000 कमा लेंगे। तो
जिसकी वजह से ये हायर रेट ऑफ रिटर्न अगर आपको दिखे तो तब भी आपको देख के काम करना है कि हमें इस पर्टिकुलर MLM के साथ में कंटिन्यू करना भी चाहिए या नहीं। तो आप मेक श्योर कीजिए जब भी आप इस तरह की कंपनीज के साथ में बिजनेस करने जा रहे हैं तो आप इन सारे पॉइंट्स को दिमाग में ज़रूर रखिए कि ये चीज़ें अगर उस स्ट्रक्चर में हो रही हैं तो आपको संभल के रहना है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि वो सारी कंपनी टोटली फ्रॉड है, बट पॉइंट क्या है कि अगर इस तरह के स्ट्रक्चर्स आप देखते हैं तो ये गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी हुई है कि आपको इन सब के साथ जुड़ने से पहले ये सारी चीज़ों का चेक करना ज़रूरी है। सो गाइज मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो आपको दो स्ट्रक्चर बहुत देख के चलने हैं MLM में। वन इज अ पिरामिड स्ट्रक्चर। अगर पिरामिड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है और उसमें कैश फ्लो दिख रहा है तो पहले चुपचाप पीछे हो जाओ। कैश फ्लो नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस है तो देख के चलो कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में रिनाउंड है भी या नहीं। मतलब MLM को छोड़ के भी क्या वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ईजिली मार्केट में सेल हो रहे हैं, लाइक उनकी एडवर्टीजमेंट्स आ रही है, लाइक टीवी में या होर्डिंग्स वगैरह उन सब की है। मतलब वो ऐसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स या सर्विस हैं कि जिनको आपकी MLM का पूरा स्ट्रक्चर छोड़ के बाकी लोग भी खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे, क्योंकि MLM तो खरीदेगा ही खरीदेगा। MLM का स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसमें उनके पर्सन तो सेलर भी हैं और बायर भी हैं, बट उनको छोड़ के क्या बाकी लोग भी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को नॉर्मली परचेज कर रहे हैं, चाहे वो रिटेल स्टोर हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो फर्स्ट स्कीम आपने देख ली पिरामिड स्कीम, और सेकंड स्कीम आपने देखनी है मनी सर्कुलेशन स्कीम। अगर उस स्कीम में कहीं भी मनी सर्कुलेट हो रहा है, किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी वे में, किसी भी स्कीम के अंदर मनी का वे हो रहा है कि लाइक मनी का फ्लो हो रहा है और इनरोलमेंट पे मनी चार्ज की जा रही है और आगे पर्सन ऐड किए जा रहे हैं और उनको ये बोला जा रहा है कि अगर आप अपना अमाउंट रिकवर करना चाहते हैं तो आप आगे वाले पर्सन से इतना इनरोलमेंट फीस ले लो, तो आपको ऐसी कंपनी से बच के रहना है। गाइस, अगर आप अनफॉर्चुनेटली इस तरीके के MLM कंपनीज या स्कैम्स में फंस चुके हैं तो आप इनकी कंप्लेन भी कर सकते हैं। फर्स्ट काम आप क्या कर सकते हैं, आप नोटिस प्रिपेयर कीजिए कि आपके साथ क्या क्या हुआ, आप विक्टिम है तो किस किस चीज़ के हैं, पूरी डिटेल आप मेंशन कीजिए, चाहे वो इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, और वो आप एक लॉयर की हेल्प ले सकते हैं और उस पर्टिकुलर MLM कंपनी को आप नोटिस सेंड करो। एंड सेकेंड, आप उसके अगेंस्ट में FIR भी लॉन्च कर सकते हो। थर्ड, अगर वो कंपनी कोई इलीगल एक्टिविटी कर रही है या वो कंपनी लॉस को वायलेट कर रही है तो आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में भी इस चीज की कंप्लेन कर सकते हैं।